नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार इसाल सवाब की तकरीब मरहुमा मग़फ़ूरा जो आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहबज़ादा सैयद अक़ील बिन असद शाह साहब की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़्क़द हुई। मरहुमा मग़फ़ूरा जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको मालूम है कि वो ख़ानदान सादात। ख़ानदान सादात ये अहले बैत का घराना है और उनकी नस्ल है। अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कुछ ख़ास अहकामात सादर फरमाए। कई एतबारात से फ़ज़ाइल के बाब में इनका मर्तबा, जबकि ये अपने आबा व अजदाद की रवश पर कायम रहे, तो इनका मर्तबा दूसरे अफराद से ऊंचा होता है। अगर अपने आबा व अजदाद का रास्ता छोड़ दें, किसी बदअक़ीदगी का शिकार हो जाएं, अपने आबा व अजदाद के नज़रिए को पसे पुश डाल दें, फ़ज़ाइल के बाब में फिर उनका वो मर्तबा बाकी नहीं रहता। मामूली आमाल की कमी से फजीलत में फ़र्क नहीं आता। अक़ीदे की मामूली सी लग़ज़श से इंसान का नसब उसके काम नहीं आ सकता।
इस नज़रिए का इजहार चूँकि मेरा मजमून यही है, मैं करना चाहता हूँ। मरहूमा मगफूरा जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, अल्लाह के करम से इनके अकायद नस्ल दर नस्ल अपने अबाओ अजदाद के नक्श कदम पर आ रहे। ये घराना अकायद के बाब में अफराद से भी पाक है और तफरीद से भी पाक है, नासबियत से भी पाक है और राफजियत से भी पाक है। चूँकि बहुत बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में कोई ऐसा कलाम करना जो अहल सुन्नत के नज़रिए के मुताबिक न हो, उस पर बहुत बड़ी गिरफ्त होने का इम्कान है। मरहूमा मगफूरा के जद्द आला पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद असगर अली शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, जिनकी वो बेटी हैं फ़ख्रुस्सादात जनाब हज़रत सैयद नवीद हैदर शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत फ़ख्रुस्सादात सैयद वक़ार हैदर शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सैयद अकील शाह साहब के वालिद मुकर्रम जो बड़े मुत्तकी परहेज़गार फ़र्द हैं, हज़रत साहबज़ादा सैयद असद शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मरहूमा मगफूरा के जिन्होंने सरपरस्ती उसकी की है ज़िंदगी भर, सैयद आमिर रज़ा शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सैयद जाफ़र शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मरहूमा के बरादरान सैयद अली हसनैन शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम अल मकाम हज़रत साहबज़ादा सैयद अनवर शाह साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। ये बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं। उलमा आप देख रहे हैं कि बड़ी कसीर तादाद में जमा है। अभी जो खिताब आपने समात फरमाया है, ये एक ऐसी आवाज़ है जो अहले सुन्नत के हलकों में बहुत पसंदीदा और बहुत मकबूल और बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत की आवाज़ है। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम है, मुबल्लिग़ यूरोप है, पूरे यूरोप के बहुत से शहरों के दौरे कर चुके हैं। मुतअद्दिद मरतबा सरज़मीन इंग्लैंड में भी तशरीफ़ फरमा होते रहते हैं। बहुत बड़े आलिम के बेटे हैं, बहुत बड़े शेखुल हदीस के लख्त जिगर हैं, ख़ुद भी बहुत ऊँचे दर्जे के आलिम हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुजव्विद हैं और पीर हैं। और तबलीग का अंदाज़ आपने अभी समात फरमाया है। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब हक़ानी, बहुत अच्छा खिताब आपने फरमाया। उनके खिताब के बाद कोई मेरे जैसा बेसुरा बंदा कलाम करे तो कोई जचता नहीं। मेरा अपना इरादा था कि उनकी तकरीर होती बहुत खूब थी, फिर ख़ानदान सादात पे उनको जो दस्तरस हासिल है कलाम करने में, हम जैसे फ़कीरों को वो हासिल नहीं। एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में भी वजाहत करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा अनवारुल हक़ अलवी साहब ने कुछ बातें मेरी तरफ निस्बत करके भी बयान कर दी। अल्लामा अनवारुल हक़ अलवी साहब ख़ुद बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े ख़तीब हैं और हज़रत अली की नस्ल से हैं। हज़रत अली शेर खुदा की सारी नस्ल पर ज़कात हराम है, वो किसी भी उनकी बीवी से हो।
मर्तबा ऊंचा हसनैन करीमैन का है, लेकिन उनकी जो भी नस्ल हो हजरत अली की, उस पर ज़कात हराम है। अगर उनके बारे में कोई बुग़्ज़ रखे तो वो भी बुग़्ज़ अली ही होता है। किसी कुरैशी को कोई बुरा जाने तो वो भी बुग़्ज़ होता है सरकार से। ख़ानदान बनु हाशिम के बंदे को कोई हसनी हुसैनी सैयद बुरा जाने तो ये उसके लिए भी वबाल है। ये मसाइल अज़हाद ये ज़रूरी है। अनवारुल्लाह कल्वी साहब ने एक प्यार में कुछ बातें मेरे बारे में कह दी, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये आलिम की शान है जो उन्होंने बयान फरमाई, हदीस में बिल्कुल सही है, लेकिन फ़कीर उस दर्जे का बंदा नहीं है। मैं बरमला तौर पे अपनी शख्सियत से इसका इनकार करता हूँ। मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं। ये हो सकता है कि आप दुआ फरमाएं तो दुआ फरमाने में कोई पाबंदी नहीं। तो मैं मुकम्मल तौर पे अपनी बरात का इजहार करता हूँ। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते, वो कहते मैं शागिर्द हूँ इसका, लेकिन सही ये है कि आप अभी जुमले बोलते थे आले नबी आले नबी औलाद अली, तो आले नबी औलाद अली में सिर्फ हसनी हुसैनी तो नहीं नाते, इनका मर्तबा तो ऊंचा होता है। अली का बेटा भी तो अली का ही होता है ना। हज़रत अली की 5 बेटों से उनकी नस्ल चली, 5 पर ज़कात हराम है। मर्तबा ऊंचा मैं पहले कह चुका हूँ हसनैन करीमैन। तो अली का जो बेटा हो उसकी खिदमत होनी चाहिए या उसका उस्ताद होना चाहिए। आप खुद खानदान सदात के फजाइल बयान करते रहते हैं, तो हमें भी कोई शर्फ इनसे हासिल हो जाए इनकी खिदमत का, तो हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया हो जाए। इतना कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। खुद इस वक्त साहबजादा सैयद अकील बिन असद शाह साहब का भी पूरे ज़माने में एक डंका बजता है। जिधर भी मैं गया हूँ मैंने इनकी खिताबत के बहुत बड़े जौहर देखे हैं। हर शख्स को मैंने इनका दिल दादा देखा, और तबीयत भी फिर उन्होंने ऐसी पाई है कि वो जिससे मिलते हैं वो इन्हीं का हो जाता है। और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, फरमाया इज़ा क़रा अर्रजुलुल क़ुरआन वहतशा मिन अहादीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत हुनाका गरीरा काना खलीफतु मिन खुलफाइल अंबिया। जो उलमा है जिनको समझ आई है वो सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि जो शख्स कुरान को पढ़ लेता है और जी भरकर हदीसें भी याद कर लेता है और तबीयत भी बड़ी सलीकामंद रखता है। 3 बातें, कुरान का पढ़ना, हदीस का याद करना और फिर तबीयत भी सलीकामंद रखना। एक होता वैसे ही बंदे को खाते रहना, बाद में फौरन झगड़ना शुरू कर देना। फरमाया तबीयत भी सलीकामंद रखता है। उसकी शान क्या है? काना खलीफतुम मिन खुलफाइल अंबिया। वो शख्स फिर किसी पीर का खलीफा तो होगा, उसकी शान ये है कि वो अल्लाह के नबियों का खलीफा है जमाने में चलता। अल्लाह ने शाह साहब को मैं देखता हूँ कुरान पाक पर भी दस्तरस अता की है, हदीस मुस्तफ़ा से भी माला माल किया है, और तबीयत भी बहुत खूबसूरत रखते, जो कि मैंने देखा इनके खानदान के हर फर्द में मौजूद है। सैयद आमर रजा शाह साहब हैं, सैयद वकार हैदर शाह साहब हैं, इनके अपने वालिद हैं सैयद असद शाह साहब, इनके दादा जान हैं सैयद असगर शाह साहब, सैयद अनवर शाह साहब हमारे साथ कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हाफिज कुरान हैं। इस खानदान की तबीयतें बहुत ऊंची पाई, वो माहौल ही नहीं देखा हमने इन पे अल्लाह का कोई खास करम। तो फिर कुरान भी याद करे, हदीस भी याद करे, तबीयत भी अच्छी रखे। हदीस है मुस्तदरक हाकिम अल सहीहैन में भी है, कंदुल माल में भी है। तो फरमाया काना खलीफतु मिन खुलफाइल अंबिया। उसका मर्तबा ये है कि वो पीरों का खलीफा नहीं, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों का खलीफा है, जिसको ये शान अल्लाह ने बख्शी। खुद उनका खिताब भी होता तो मेरे लिए खुशबख्ती की बात थी, मैं सुनता। यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं करना जरूरी समझता हूं।
आपका खादिम होने की हैसियत से। कोई वक़्त आपका मैं ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता। शाह साहब ने 11 बजे का टाइम दिया था। मेरा ख्याल था कि चूंकि वक़्त बहुत कम होता है साथियों के साथ, इस मौके पर बहुत वक़्त ज़ाया कर देना या बहुत लंबा वक़्त ले जाना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। सैयदजादों का मर्तबा जो है वो बहुत ऊंचा है। सैयदजादों के लिए जिम्मेदारियां भी दूसरों से ज्यादा हैं, क्योंकि यहां सैयद गैर सैयद बहुत से अफराद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ काना फी बलदिन वलदी वन्नासु अत्का मिन्हु फलैसा मिन्नी। इधर एक मर्तबा मुलाज़ा फरमाएंगे, सुभान अल्लाह। तो मैं लौ काना फी बलदिन वलदी वन्नासु अत्का मिन्हु फलैसा मिन्नी। किसी शहर में मेरी नस्ल का कोई शहजादा रहता हो, किसी आबादी में ऐसा शख्स रहता हो जिसमें मेरी रगों का खून दौड़ता है, उससे बढ़कर कोई और तकवे वाला हो जाए, गौर से मेरे जुमला सुनेंगे, उससे बढ़कर कोई और परहेजगार उससे ज्यादा हो जाए, फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं है। जन्नत अल्लाह ने नेकोकार के लिए बनाई, नाफरमान के लिए नहीं। जन्नत अल्लाह ने नेकोकार के लिए बनाई है, अगरचे लौकाना अब्दन हबशी, अगरचे हबशी गुलाम, उसके लिए जन्नत है। आगे फरमाया बन्नारु लिल आसी वलौ काना सय्यदन करशियन। जहन्नम अल्लाह ने नाफरमान के लिए बनाई, अगरचे वो सैयद हो, अगरचे कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हो। कौन कहता है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये मैं अर्ज करता हूं इसलिए कि किसी को गैर सैयद बंदा हो तो ये ना समझे भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं जी, क्या मजहब है जी, क्या दीन है जी। एक एतबार से तमाम इंसान बराबर है। और कोई फख्र पे, अपना नस्ब पे फख्र करने का आदी हो जाए और दूसरों के नस्ब को मुजम्मत करे तो सरकार का फरमान है बंदा काफिर हो जाता है। जैसे हमारे यहां बरादरियों पे लोग फख्र करते हैं, दूसरों को कहते फलां है जी, फलां है जी। ये फरमाया अल फख्रु फिल अहसाब वत्तानु फिल अंसाब। दूसरे के नस्ब को हकीर समझ के ताना दे, अपने नस्ब को बहुत ऊंचा समझे, फख्र करे, नाज करे, तकब्बुर करे, घमंड का पहाड़ बन जाए। सही मुस्लिम उठा के देखो, सरकार का फरमान है बंदा इससे काफिर हो जाता है। जरा गौर करोगे मेरी बात की तरफ, मैं जो कहना चाहता हूं आप सुनेंगे। ये चीजें हर सूरत में अपने ज़हन में रखना जरूरी है। और एक हदीस में सरकार का फरमान है, जिसका अमल पीछे रह जाए ना, जिसका अमल उसको पीछे कर दे, खानदान की निस्बत उसको फायदा नहीं दे सकती। ये यजीद एक शख्स है जिसके लिए पलीद का लफ्ज बोला जाता है, जिसके लिए फासिक का लफ्ज बोला जाता है, जिसके लिए फाजर का लफ्ज बोला जाता है, जिसके लिए जालिम का लफ्ज बोला जाता है, जिसके लिए जितने बुरे अलकाब होते हैं सब बोले जाते हैं और किसी को कोई एतराज इस पे नहीं। इसका नसब देखो क्या है, इसका बाप सहाबी, इसके खानदान के कसीर तादाद अफराद सहाबी और कुरैशी हैं। कुरैश की कभी फजीलत आप पढ़े ना, हाशमी नस्ल के बाद जिसकी फजीलत सबसे ज्यादा आई है वो खानदान कुरैश। सरकार ने खुद कुरैश होने पर फख्र किया और फरमाया कि कुरैश को अल्लाह ने जो फजीलतें दी हैं, 7 खसलतें ऐसी दी हैं ना इससे पहले किसी को मिली है ना बाद में किसी को मिल सकती है। फरमाया उनमें से एक ये है कि मुझे रब ने कुरैशियों में भेजा है, मेरा मतलब।
फरमाया उनमें से एक ये है कि रब ने इनके नाम की पूरी सूरत कुरान में रखी हुई है, लईला कुरैश। इसकी ये कुरैशी बंदा है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, एक बचपन तिफलाना बात जिसको कह सकते हैं, लेकिन ये बात जरूरी है, आजाद जरूरी है। कसीर तादाद में सैयदजादे तशरीफ फरमाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में। उनकी दुआ से पहले रब ने खुद उन पे करम किया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तुझे पूरी नस्ल इंसानी का इमाम बना रहे हैं। इतना बड़ा इमाम हो गया, हजरत मूसा भी उनके पीछे खड़े हैं, ईसा भी पीछे खड़े हैं। अगरचे आका कौनैन पूरी कायनात के इमाम है, लेकिन उसकी दुआ का एहतराम यह है कि सरकार ने फरमाया इब्राहिम की भी मैं पैरोकारी कर रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं, पूरी नस्ल इंसानी का इमाम बना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झोली फैलाई अल्लाह की बारगाह में, तवज्जो है ना, और झोली फैला के अर्ज किया वमिन ज़ुर्रियती, जो मनसब मुझे दिया मेरी औलाद को भी दे। अच्छा, आप दुआ मांगे कबूल हो जाती, पीर साहब दुआ मांगे कबूल हो जाती, उस्ताद दुआ मांगे कबूल हो जाती है, सैयद दुआ मांगे कबूल हो जाती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्यों कबूल ना हो? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पूरी अल्लाह की मखलूक में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की टक्कर का कोई बंदा नहीं। ये बात अपने ज़हन में रखें आप। गैर नबी तो नबी के बराबर हो ही नहीं सकता, कितना मर्तबा पा जाए। हजरत इब्राहिम की टक्कर में हजरत मूसा भी नहीं। हजरत मूसा की शरीयत को फरोग देने 4000 नबी आया है। हजरत ईसा भी नहीं है जो मादरजाद अंधों को शफा देता रहा है, जो ठोकर मारकर मुर्दे जिंदा करता रहा है, वो ईसा भी इब्राहिम की टक्कर का नहीं। अल्लाह का फरमान है, इज़्बितला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन, एक बंदा इब्राहिम है जिस आजमाइश में डाला पूरा उतरा है। बेटे के गले पे छुरी चलाने वाला एक ही बंदा आया है दुनिया में, एक शख्स है जिसने बेटे के गले पे छुरी चला दी है। चश्मे तसव्वुर में ये बात लाओ ना, सिर्फ खाली तो बात करते रहते हैं। उम्र भी 100 बरस के करीब थी जब बेटे के गले पे छुरी चलाई। एक ही बेटा था, और बेटा भी जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा चमकता था, उसकी खूबसूरती का जिधर से गुजरता था दरो दीवार रोशन कर जाता था। इसमें शान का यह बेआबो गया रेगिस्तान की वादी में इब्राहिम ने दूध पीते बिलकते बच्चे को छोड़ा है। जवान बीवी छोड़ी, जवान बीवी छोड़ी, पलट के नहीं देखा। कोई नस्ल इंसानी का बंदा उधर नहीं था, कोई दिल को सहारा देने वाली शय नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। हजरत हाजरा पीछे भागती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वादे देती तो अल्लाह का नबी है, मुझे किधर छोड़, बच्चा मेरे पास है, खाना है नहीं, कहां कोई बंदा नहीं, ना मेरी मां, ना मेरा बाप, ना मेरा अजीज, किधर छोड़ता? पलट के भी नहीं देखा। कभी अंदाजा कर, पलट के भी नहीं देखा। हजरत हाजरा के दिल में ख्याल आता था, ख्याल आया क्या ये अल्लाह का हुक्म है जो कर रहे हो? फिर भी पलटे नहीं। चलते चलते कहा जब जान गई है फिर क्या पूछती है मुझसे? तो फिर हजरत हाजरा भी कहती थी अल्लाह का हुक्म है फिर जाया नहीं करेगा ना मुझको ना मेरे बच्चे को। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दहकती आग के शोलों में छलांग लगाने वाला एक बंदा। कभी पढ़ के आना कि इब्राहिम क्या शय है। वरना उस वक्त फरिश्तों में भी इस्तराब हो गया था, आग में छलांग लगाता है एक ही बंदा तेरा। तो फरिश्ते भी कहते थे हमें जाने देना, इब्राहिम को देखें। तो रब उस वक्त भी फरमाता जाओ देखाओ क्या शय है इब्राहिम, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे मामलात से तो सफर से ऊंची शय है इब्राहिम। उस वक्त फरिश्ते आके कहते थे इजाजत दो ना पहाड़ गिरा के आग खत्म कर दे, इजाजत दो ना बारिश बरसा दे अभी भस्म हो जाए आग, इजाजत दो सारी आग उठा के समंदर में फेंकाएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान क्यों आते हो, पीछे हटो, दरमियान पीछे हटो, तुम कौन? कैसे समझा सकता हूं आपको ये बात। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस वक्त जिब्रील आखिर में आए थे। इस मकाम पर कभी दातागंज बख्श हुजवेरी का कलाम पढ़ क्या लिख के, खुदा की कसम कलेजा फट जाए
जाए बंदे का। हजरत इब्राहिम के सामने जिब्रील आए आखिर में, कहते हैं मुझसे तो कहना, मैं तो हर वक्त तेरा साथी हूं, तेरे साथ रहता हूं, मुझे कहना। तो फरमाया तू कौन है, मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हायल होने वाला तू कौन है। फिर इब्राहिम आखिर में इतना कहते थे, जिब्राइल इतना कहते थे, कहते मुझसे ना कह, अल्लाह से तो कहना। मैं समझाऊं कैसे ये बात। हजरत जिब्रील अमीन ने उनको मशवरा दिया था कि मुझसे ना कह, अपने अल्लाह से कह जिसके लिए छलांग लगा रहा। तो वो फरमाते अल्लाह को मेरा हाल मालूम नहीं है, क्या सबक देने आया, पीछे हट दरमियान में से तू पीछे, जैसे मेरा मौला राजी है वैसे मैं राजी हूं, बस बात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब ये फरमाया ना, फरमाया कुल ना, उलमा से मैं गुजारिश कर, ये जुमला क्यों लाए थे जी कुल ना, ये कुल ना के लाने की क्या जरूरत है। तफसीरें पढ़ते हैं आप, जलालैन आपने याद की, बैजावी याद की आपने, ये कुल ना क्यों लाया इस मकाम पे, इस पर थोड़ा तबसरा है। अभी मैं दो साथियों की तकरीरें मैंने सुनी ना, तो मैं कर नहीं सकता, वैसे इजहार करता हूँ थोड़ा सा, ताकि उनको मालूम हो भाई थोड़ी दस्तरस हुई है, हमारी थोड़ी पकड़ हुई है। मुझे लगा ये क्या ये कलाम है, इसके लाने की कोई जरूरत होती है। कुलना, अल्लाह कहता कुलना या नारुकूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। अल्लाह कहता है इब्राहिम ने तो गुजारिश भी नहीं की, हमने कहा है ठंडी हो छोड़। ये कुलना इसलिए लाए हैं किसी को शक ना पड़े इब्राहिम ने कुछ कहा। और इब्राहिम के मर्तबे का हाल कभी पढ़, कुरान में एक ही शख्स के लिए जुमला आया है, युजादिलुना फी कौम लूत। कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ने लगा है। अच्छा, कौम लूत से इब्राहिम का कोई रिश्ता है जी? मेरे थोड़ा साथ दो ना सारे उलमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई नसब मिलता है जी? कौम लूत कहां? लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, भाई के बेटे, उनकी आगे वो कौम है, उनकी उम्मत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ना नसब मिलता है, ना उनके साथ कोई मामला उनका है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों झगड़ते हैं जी कौम लूत के बारे में? मालूम है ये दिल का दर्द है, सबको नहीं मिलता है, सबका हिस्सा ही नहीं है। पत्थर दिल होते हैं, बंदे झगड़ने आते, बंदे मारने आते, किसी को रोटी मिले छीनना चाहते, किसी को मनसब मिले गिरा देना चाहते। अल्लाह के नबी की शान ये, रब कहता है इब्राहिम कौम लूत के बारे में झगड़ता है। क्यों झगड़ा? फरिश्ते अजाब दे रहे, पूछो किधर जाते हो, कहते कौम लूत को मारने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाजू फैला दी, जल्दी ना करो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, अगर कोई मुसलमान हो जाए तो क्या है, जल्दी ना करो। हजरत सदरुल फादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के खलीफा हैं, खलीफा आदम है उनके, उन्होंने भी हाशिया कुरान में इस मकाम पे दो चार जुमले लिखे। वो फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को बातों में लगा दिया। बातों में लगा के क्या कहते? कहते मुझे बताओ, अगर उस कौम के 50 बंदे मुसलमान हो जाएं, फिर उनको अजाब दोगे? फरिश्तों ने कहा नहीं, फिर तो नहीं देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कहा अगर 50 ना वो 20 हो जाएं फिर। अच्छा, उन्होंने कहा फिर भी नहीं देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा 20 ना हुए 10 हो गए फिर? जरा मेरे साथ चलो हजरात, अगर 20 ना हुए 10 हो गए फिर दोगे? फरिश्ते कहते फिर भी नहीं देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर नीचे लाके कहते अगर 2 हो जाएं, कहते फिर भी नहीं देंगे। आगे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजाज देखो, फरमाया अगर 1 हो जाए, मालूम है एक बंदा भी हो तो अजाब टल जाता है बस्तियों से। मैं कैसे समझा सकता हूं? इसीलिए फरमाया एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करने वाला हुआ तो कयामत कायम नहीं करेंगे उस वक्त भी। एक बंदे की भी अजमत का ये हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते 1 हो जाए फिर 2 के अजाब? फरिश्ते कहते नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लूत तो है ना। कैसे समझा सकता हूं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का एक जुमला जो सब पे भारी हो जाता है, वो कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो। कहते हूं मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो, माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं।
समंदर में भी नमी होती है, सही है, लेकिन कतरे में भी तो नमी होती है ना। ईमान जहां भी हो उधर ईमान ही होता है। एक बंदे का ईमान भी सब पे बारी हो जाता है, उसकी शम्मा से, उसकी रोशनी से हर शय रोशन हो जाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी कुर्बानियां देने वाला नस्ल इंसानी का इमाम बनाया गया। अल्लाह की बारगाह में झोली फैला के मैं ज़ुर्रियती, मौला मेरी औलाद को भी मनसब दे ना। तो जितने कुरैशी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अबू बकर सिद्दीक को इब्राहीम की दुआ काम आई है, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम को इब्राहीम की दुआ काम आई है। पैकरे शर्मो हया आईना जमाल मुस्तफा उस्मान गनी को मुस्तफा की दुआ काम आई है। हसन हुसैन के बाबा अली को हजरत इब्राहीम की दुआ काम आई है, उनकी नस्ल। लेकिन आगे अल्लाह ने क्या मायार मुकर्रर किया है। इब्राहीम कहते मेरी औलाद को दे, रब कहता है काल व मिन ज़ुर्रियती काल ला यनालु, तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी दुआ रद्द नहीं हो सकती, तू मेरा खलील है, ये मसला समझना जरूरी है। तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी औलाद के हर बंदे को सरदारी देंगे, इमामत देंगे, मनसब पे फायद करेंगे। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, लेकिन मेरा ये अहदो पैमान जालिमों को पहुंचने वाला नहीं। अच्छा मुझे बताओ अबू लहब किसकी नस्ल से है जी? इब्राहिम की नस्ल का बंदा है और सरकार के कितना करीब है, जरा गौर करो ना। फिर यजीद किस नस्ल से है? ये नस्ब काम आएगा इसको? कयामत के दिन कोई बंदा आगे पढ़ के पेश करेगा, जी आओ जी मैं साबी हूं सरकार का, जी मैं सरकार की खुशनामिना हूं, ये मेरा पोता है, मैं सरकार का सुसर हूं, मेरा पोता है, जी छोड़ो इसको। बोलिए मालूम हुआ कि ये मसले समझने आधार जरूरी है। इनके समझने के साथ फिर आओ भाई अहले बैत का मर्तबा कितना है, सरकार के नस्ब का। ये जो हम हर शय अरबी में करते हैं इसकी कुछ वजूहात है। अल्लाह अरबी का मोहताज तो नहीं ना, नमाजें अरबी में, खुतबे अरबी में, हर शय अरबी में। क्या वजह है? कुछ लोगों ने अकल को दखल दे के कहा नहीं अरबी में नहीं होना चाहिए, हमारी जुबान में होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ आ रही है। जरा गौर करो ना, एक दुआ आप अरबी में मांगो आपको अरबी आती ना हो, एक दुआ आप पंजाबी में मांगो जो आपकी जुबान है, आपका दिल किधर लगेगा? मसला छोड़ के सिर्फ अकल की बात मैं करता हूं। जिसकी समझ आए भाई मैं ये कह रहा हूं वो बेहतर होगा या कोई और जुबान बेहतर होगी? अकल कहती है ये बेहतर है, लेकिन शरीयत मुस्तफा कहती है नहीं, इसको छोड़, मोहम्मद अरबी से निस्बत जो पाती है वो पूरी दुनिया को उस पर इकट्ठा कर, ताकि तुम्हारा रिश्ता उनसे जुड़ा रहे, तुम्हारे दिल में उस घराने की अजमत कायम रहे। उम्मत का इमाम होना, एक होती है इमाम जो मस्जिद के इमाम होते हैं, ये सब हो सकते हैं, सैयद गैर सैयद, कुरैशी गैर कुरैशी, सारे हो सकते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा नौमान बिन साबित ये कुरैशी नहीं है, इमाम मालिक भी कुरैशी नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल भी कुरैशी नहीं, सारा जमाना उनके कदमों में गुजर चुका है। इमाम अहमद बिन हंबल को देखो जिसकी तकलीद का पटा गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने गले में डाल दिया। सैयद सैयदों के सैयद मर्तबा कितना ऊंचा। हजरात जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं जरा मेरी बात पे तवज्जो करो। उम्मत का इमाम मुराद से इमामत कुबरा कौन सी? हुक्मरानी। ऐसे पूरी हुक्मरानी मुसलमानों की किसके हाथ हो सकती है? सरकार का फरमान है अल आइम्मतु मिन कुरैश, मेरी उम्मत का इमाम सिर्फ कुरैशी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज, फिर एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। साहबजादा हकीम इफ्तिखार साहब नूरानी तशरीफ लाए हैं और उलमा भी आए हैं, मैं देख रहा हूं। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं जरा मेरी इस बात समझने की कोशिश करो। ये कुरैशियों को क्यों इमाम बनाया जी? क्या खूबी है? दूसरे बंदे भी नहीं आ सकते? जो अभी आप सुन रहे थे कि हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा क्या है, उनके लिए सरकार ने फरमाया कि तुझसे मोहब्बत कोई बगैर मोमिन के नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तेरे साथ बुग़्ज़ कोई मुनाफिक के बगैर रख ही नहीं सकता। और ये फरमा रहे थे अभी, और बिल्कुल सच फरमा रहे थे,
बहुत खूब फरमाया, बड़े मौके पे फरमाया कि जिसका चेहरा हजरत अली का जिक्र सुन के परेशान हो जाए समझो मुसलमान नहीं है। अच्छा जरा इसी से मिलते जुलते जुमले इधर भी अरशाद देखो जरा। सरकार का फरमान है हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान बुग़्ज़ुल अंसार आयतुन निफाक। सुभान अल्लाह पढ़ो ना इसमें जरा, थोड़ी सुभान अल्लाह कही है मर के, मरी सुभान अल्लाह कही तो फिर भी बंदा मोमिन नहीं रहेगा। जिन्होंने सरकार दो जहां के लिए अपने घर बार पेश किए, सरकार ने फरमाया इनकी मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ जो है ये मुनाफ़िक़त है, निफाक है इसका ये। तो जब सरकार का विसाल हुआ था वो सारे अंसारी आए थे, उन्होंने कहा हम भी बनेंगे इमाम, हम भी खलीफा होंगे, एक हमारा होगा एक तुम्हारा होगा, क्योंकि मुहाजिर अंसार का बड़ा मसला चलता था। उन्होंने कहा नहीं हम होंगे। सरकार का विसाल हो गया है, और विसाल के लिए जो है ना, वो विसाल का मतलब होता है मिलना, ये पुर मिलाल नहीं होता, इसके साथ ये नहीं लग सकता, ये इंतकाल पुर मलाल होता। अल्लामा अनवार साहब, ये विसाल पुर मलाल नहीं होता, विसाल खुशहाल होता है। और जिसके लिए अब हम बैठे हुए खुदा की, मेरे वैसे मैं आपसे जरा बातें शेयर करने लग गया हूं, वगैरह मुझे उनके बारे में बात करनी चाहिए। विसाल को ये बच्ची जो गई है ना, इसने विसाल किया है, और इसका विसाल विसाल खुशहाल है। इनका विसाल विसाल क्योंकि फरमान अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत अल्लाह की तरफ से बंदा मोमिन के लिए तोहफा होती है। अच्छा आप तोहफा दें, मैं तोहफा दूं किसी को, मैं तोहफा दूं ईमान से कहना, ऐसा बेचते हुए बंदा मर जाए अगला, सुनो ना, ऐसा तोहफा बेचते हुए बंदे को मार दे, परेशान कर दे, जोर लगाते जितना अच्छा तोहफा हो सके दो इसको, जितना अच्छा तोहफा हो सके ये दो ये दो ये दो, अपनी बेहतरीन चीजें देते। तो रब दे बंदे को, तो वो अगर मारने वाली शय हो तो तोहफा तो ना हुआ, ये बंदे की जान ही ले जाए तोहफा होता है। क्या कलाम हो सकता है ये फरमाया अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत औरों के लिए मौत होती है, अल्लाह के दोस्तों के लिए पुल होती है। पुल का काम ये होता है इधर वाले यार को उधर वाले यार से मिला दिया करती है, उसका ये शान मिलाने के लिए। इसीलिए कहा कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो तो अपने घर गए, कैद से छूटे वो तो अपने घर गए, उनका मामला ही और हो जाता। और फिर ये भी सही नजरिया अहले सुन्नत है, शाह साहब कई मरतबा बयान कर चुके होंगे, मैं इनकी तकरीर सुनता रहता हूं। ये फरमाया बंदा मोमिन को मौत आए ना, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं आती। फिर एक मरतबा सुन लीजिए, आपको मुझे मौत आए तो मर्जी के खिलाफ आती है, बंदा मोमिन को मौत आए तो रब कहता है अपनी मर्जी नहीं करते, इसकी मर्जी पूछते हैं, बोल तेरा क्या इरादा है, बोल मरना चाहता है नहीं मरना चाहता, ये जहान पड़ा है हमें क्या है इसमें, मालिक हैं खालिक है। कोई हदीस पढ़ लो, सही में पढ़ के सुना देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा मोमिन मौत आए रब पूछता बोल। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अक्सर जुमले मैं भी पढ़ता रहता हूं, हमारे ग्रुप के बंदे भी पढ़ते रहते, कहते उनको मौत आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाया पीछे हट दरमियान से, मैं रब से पूछूं बंदे क्यों मारता है, क्या लेता है मार के बंदों को, इतने उसके खजाने इतनी उसकी दुनिया, फिर बंदे क्यों मारता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जुमला ये तिबरानी में हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मज़री में नकल किया, फतमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन की तफसीर में आया। वो कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया पीछे हट जा दरमियान से, मैं रब से पूछूं मुझे दोस्त कहता है मारता भी है, क्या जुमला था, कहते हाल राई तो खलीलन यमी तो खलील, कैसा यार है तू, मुझे यार भी कहा मारने के लिए बंदा भेज दिए, यार यारों को मारते हैं। मेरी समझ से बाला तर है बात, हमारे उलमा जिनसे हमने पढ़ा वो तर्जमे में कहते थे, वो तर्जमा करते हुए वो कहते थे, जिसकी वजह से हम ये कह जाते हैं जुमला, वो कहते थे भाई, वो कहते थे इब्राहिम कि दो बातें मेरी समझ में नहीं आती,
या यार कहना छोड़ या मारना छोड़। दोनों बातें इकट्ठी कैसे हो जाती हैं? मारता भी है, यार भी बना बैठता है। उधर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो जवाब आता है, फरमाया हल राईत खलीलन यकरहु लिका खलीलई। इब्राहिम, ये मरना मारना तूने समझा है, हम तुम्हें मारने का पैगाम नहीं देते हैं, हम अपनी मुलाकात का पैगाम देते हैं। दोस्त है तो आना मुलाकात के लिए। बैठे बैठे बैठे। और जितने सैयदजादे बैठे तशरीफ फरमा हैं घर वाले, मैं उनसे कहूंगा ये जो बच्ची गई है ना, अपनी मर्जी से गई। अभी मैं कैसे आगे जुमला बोलूंगा? ये शहजादी गई है, नस्ल वही है, सईदा खातून जन्नत का भी जिक्र सुनते। और ये फरमाया हदीस में, सरकार का फरमान है, इन फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार। कंजुल माल की हदीस उठा के देख लो। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी मलकाए फिरदौस बरी, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्र निहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहजादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा ने अपनी पारसाई की हिफाजत की। अहसनत फरजहा, ये कुरान में भी अल्फाज आए हैं मरियम के बारे में। कुरान ने मरियम को कहा है, मालूम है वो भी कुछ है थी खातून। हज़रत ने बोला सिद्दीका उनके लिए, हुजूर खातून जन्नत के लिए, तो कुरान मजीद में मरियम के लिए भी आया, वो उम्मुहु सिद्दीका, ईसा की मां सिद्दीका है, उसका ये मर्तबा। तो जब लोगों ने तर्जमा किया ना हजरत मरियम के लिए, हमारे उलमा बरस पड़े उस पर। मैं थोड़ा सा यहां वजाहत कर दूं, जिसने भी तर्जमा किया ना हजरत मरियम के लिए, तो तर्जमे में बहुत उनसे खता हुई। ये कुफर वगैरह नहीं, लेकिन ये राह रास्त से हटा हुआ मसला है। थोड़ा बता दूं, क्योंकि उलमा भी है ना। तो कुरान पाक में ये फरमाया हजरत मरियम के लिए फरमाया अहसनत फरजहा। एक आलिम दीन है दूसरे मकतबे फिक्र से, और तर्जमे में कहा कि मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। हमारे उलमा ने कहा कि हमारे यहाँ तो बच्चियों के नाम भी नहीं लेते, तू शर्मगाह बता रहा है, कोई खोज कर। उसका उस्ताद है जो बहुत बड़ा ऊंचा राइटर है उर्दू जुबान का, उसका तर्जमा वो कहता है कि ईसा की मां मरियम ने अपनी शहवत की जगह की हिफाजत की। उधर से नकी अली खान का बेटा बरेली का ताजदार इमाम मोहम्मद रजा बोला, उन्हें फरमाया इधर आओ हम बताते हैं क्या तर्जमा होगा। वो कहते हैं ईसा की मां मरियम ने अपनी पारसाई की हिफाजत की है। ये मर्तबा शादी शरादी का एक जुमला है ना, जिसमें वो कहते हैं ना हर जाए मरकब तवा ताखतन के जाहा सिपर बायदन दाखतन। ये सईद अनवर शाह साहब समझते जिन्होंने सही यकूब शाह साहब से पढ़ा है। ये सारे बंदों का बस नहीं है, इसको देखें। कहते ना हर जाए मरकब तवा ताखतन के जाहा सिपर बायदन दाखतन। कहते हर मैदान में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते बाबा, तो किधर मारा मारा फिर रहा है। कहते हर बेशगुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्तबाशद। नहीं समझ आती, फारसी पढ़ी नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं हर बेशगुमा मबुर के खालिस। एक गुमान ना करके सारे जंगल खाली होते हैं। कभी ऐसा भी होता है किसी जंगल में कोई शेर सोया हुआ होता है, चीता सोया हुआ होता है, पाड़ के रख देता है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि हजरत मरियम ने अपनी पारसाई की हिफाजत की। वही जुमला जो कुरान ने हजरत मरियम के लिए कहा, साहिब कुरान मोहम्मद अरबी ने अपनी शहजादी सैयदा आलम खातून जन्नत के लिए फरमाया मेरी बेटी फातिमा ने अपनी पारसाई की हिफाजत की है। अल्लाह ने इसको इनाम दिया है कि इस पर भी आग हराम है, इसकी नस्ल पर भी आग हराम कर दी गई। हदीस उठा के देख लो, इसकी नस्ल पर भी आग हराम कर दी, इसके सबब से कर दी गई।
मेरी गलती की वजह से थोड़ा वक्त मुझसे ज़ाया हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बात साथियों से थोड़ा वक्त का ख्याल बहुत है, लेकिन बहुत बातें करना मैं चाहता था कि मसला वाज़ेह कर सकूं। मेरे जिम्मे लगाई उलमा ने ड्यूटी, ये बातें कर। अच्छा, सैयदजादों को एक और बात भी हासिल है। एक बड़ी मशहूर हदीस है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किससे फरमाई है? हजरत अली से फरमाई। एक एक के बाद आपसे कहें, इनसे कहें, इनसे कहें, तो बाबे मदीनतुल इल्म से कहें, फिर बात और होती। ये बड़ी मशहूर हदीस है, आला हज़रत फतावा रज़विया में नकल की। क्या फरमाया कि सरकार ने फरमाया, इन्ना अव्वला, बेशक सबसे पहले वो अफराद, यदखुलूनल जन्नह, अरबा, चार अफराद हैं जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो। इन्ना अव्वल अरबातुन यदखुलूनल जन्नह, सबसे पहले जो बंदे चार जन्नत में जाएंगे वो कौन है? सरकार दो जहां ने हज़रत अली से फरमाया आना व अंत वल हसन वल हुसैन। ये सुन्नियों का अकीदा है, किसी के दिन में शुबा ना रह जाए। सरकार ने फरमाया आना व अंत वल हसन वल हुसैन व ज़रारीना खल्फ ज़हूरिना। फरमाया अली सुन, सबसे पहले चार बंदे जन्नत में जाएंगे। कौन कौन से? फरमाया मैं, तू, हसन, हुसैन, और इस पर बस नहीं किया, फरमाया हमारी औलादें हमारी पुश्तों के पीछे पीछे हमारे साथ आएंगी, जन्नत में दाखिल होगी। ज़रारीना खल्फ ज़हूरिना। इससे मालूम हुआ कि ये नसब के फवायद हैं, और थोड़े से फवायद नहीं है। अभी मैं जब जनाजे पे भी हाजिर हुआ था, मैंने एक शेर दो पढ़े थे, वो भी अहले सुन्नत का नजरिया आपको वाज़ेह कर सकते हैं। क्योंकि सैयदजादों के यहाँ थोड़ा मसला इस दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि उनको ये समझा दिया किसी ने कि सुन्नी शायद आपसे प्यार नहीं करते। जहां जाते कहते भाई पता नहीं ये नस्बी लोग हैं जी, ये सुन्नियों का मजाज बड़ा बुरा है। तो मैंने कहा अभी पढ़ रहे थे हजरत, तो ये भी किसी नासबी ने लिखा है भाई तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये भी किसी नासबी का शेर है ये। तो फिर सुन्नियों पर एतराज ये खत्म होना चाहिए। हमारा पीर 450 बरस पहले अपना नजरिया लिख गया, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी। वो कहते हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब न बाशद अजनबी अस्त। कहते नबी की औलाद की मोहब्बत हकीकत में मोहम्मद अरबी की अपनी ही मोहब्बत है, फर्क नहीं। हर के राई हुबना बाशद अजनबी अस्त, हर वो शख्स जिसको ये मोहब्बत नसीब नहीं हुई कुछ और होगा, सुन्नी नहीं। और उससे भी पहले साथ ही मैं बता रहा था आपको, हजरत बड़ी जिनका बहुत सख्त कलम है, जिनका मैदान शरीयत में जो सानी अपना रखता नहीं, इमाम रब्बानी मुजद्दल फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी बरमला कह गए, कहते मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत है। कहते अहले बैत की सच्ची मोहब्बत सच्चा सुन्नी होने की अलामत है। इससे भी आगे मैं एक जुमला और भी कह दूं, 750 बरस पहले एक जवान गुजरा है, उसका सादी शरादी, उसने भी जो अहले बैत की मदद की है ना, उसने अहले सुन्नत की नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। हजरत न्यादी से सुनाते थे फकीर, हजरत सादी शरादी से सुना रहे, और उनका कलाम खुदा की कसम कभी सुना। शाह साहब मुझे कहते सईद अहमद रज़ा शाह साहब का हुक्म है जरा दरमियान में थोड़ा मिलाद भी हो जाए। मैंने कहा ये मौका मिलाद का है नहीं, लेकिन दो बातें उनके शेर में मुझे याद आ गई। सादी शरादी सरकार पे कलम लिखे ना, अमीर खुसरो कहते हैं, ये हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं। तो चिश्ती बंदा हो ना, चिश्ती बंदा उसे पता है भाई निज़ामुद्दीन क्या शे है, दूसरे को नहीं पता क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं उनको। ये हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी के पीर भाई हैं, और नसीरुद्दीन वो बंदा है, नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी वो हस्ती है जिसने हुजूर मौला अली शेर खुदा के बाद सूरज को रोक दिया है, और सूरज उस वक्त तक डूबा नहीं जब तक उन्होंने नमाज असर अदा नहीं की है। ये नसीरुद्दीन का मर्तबा है। तो पीर का मर्तबा क्या है? निजामुद्दीन महबूब इलाही बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मुरीद। अमीर खुसरो का ये ख्वाब लिखा, कहते मैंने ख्वाब देखा था, मुझे हजरत हसन बिन साबित की ज़ियारत हुई थी ख्वाब में।
जो बारगाह रसालत के शायर हैं। तो कहते हैं मैंने उनसे अर्ज किया था कि थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो, जो बारगाह रसालत से तुम पे करम हुआ है ना, मुझे मुंह भी दे दो। तो उन्होंने फरमाया नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। कहते क्या हो गया, खाली हो गया है। कहते शादी के मुंह में डाला है सारा, तुझे कितना शादी के मुंह में डाला है। अच्छा, आगे से जुमला इसके साथ ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन थोड़ी सी उसमें मालूमात है, मैं अर्ज कर देता हूं आपसे। तो मीर खुसरो रोते थे, अपने पीर के बारगाह में आहें भरते थे, चेहरे का रंग दर्द हो गया था, आंखों में आंसू थे। कहते हिस्सा ही नहीं मिला, मैं क्या करूं। जिसको बारगाह रिसालत से ना मिले किधर जाए, क्योंकि सब कुछ मुस्तफा का है। दो जहां की नेमतें रब ने उनके जिम्मे लगा दी है। अब किसी और, वो जो आला हजरत ने कहा ना, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। ये खान से मुराद कोई वो खान नहीं, ये दस्तर खान मुराद है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब। साहिब खाना लकब किसका? तेरा। तेरा। मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत मीर खुसरो रोते थे, जारों के जार रोते अपने पीर के सामने बैठ कर। कहते मेरा हिस्सा कोई नहीं, मैं क्या करूं। अल्लाह करे आपको भी हसन की ज़ियारत हो, अल्लाह करे हसन के आका की भी हमको ज़ियारत हो। कहते रोते थे, कहते हसन बिन साबित कहते मेरे पास कोई हिस्सा नहीं, मैं शादी को दे आया हूं। तो हजरत निजामुद्दीन मुस्कुरा पड़े, पर मैं उसने सच कहा है ना, वो दे आया है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि मुस्तफा का फैज किसी और रास्ते से नहीं आता। उसके पास जो था उसने दिया शादी को, शादी ऊंचा हो गया। तेरे पीर फकीर के पास भी हिस्सा है, मैं दूंगा, तू भी जमाने में चमक जाएगा। जा ले। और फिर ये बात इतनी कुछ ही समझ सकता है आगे से। उन्होंने अपना लुआब दहन लगा दिया। अमीर खुसरो की जहां बात आई, परी पैकर निगारे, सर्व कद्दे लाल रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम, रकीबा गोश बर आवाज ऊधर नादो मंतरसा, सुखन गुफ्तन से मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम, खुदा खुद मीर मजलस बूद अंदर लामका हुस्न। समझ से बालातार हो गया, बड़े बड़े अपने सर टेक के बैठे हैं इस फिक्रे पे। खुदा खुद मीर मजलस बूद अंदर लामका हुस्रो, मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। अल्लाह करे ये नजारा हम सबको किसी रात हो जाए, मुस्तफा शम्मा महफिल बने। तो मीर खुसरो को निजामुद्दीन ने नवाजा ना। फिर मैं गालिब की मैंने कलाम पढ़ा है, गालिब असदुल्लाह गालिब किसी को नहीं समझता। जो उर्दू शायर पढ़ने वाले लोग हैं इनको माल। इकबाल भी कहते हैं, इकबाल ने जब गालिब की मदा लिखी फरमाते हैं तेरे सामने सादी भी खामोश बैठता है। अल्लामा इकबाल ने गालिब को कहा, कहते तेरा मर्तबा इतना ऊंचा है कि तेरे सामने सादी भी खामोश बैठता है, तुझे रब ने इतना नुतक दिया। लेकिन मैं जब गालिब को पढ़ता हूं तो गालिब कहता है, कहता क्यों कर मेरे कलाम में गालिब मजा ना हो, पीता हूं दो के खुसरो शीरी सुखन के पांव। ये भी चिश्तियों का फैज लेके आया बैठा है बाबा। अब समझो बात। अच्छा, जिसको फिर हजरत हसन बिन साबित ने फैज दिया, शादी शरादी थोड़ा मिला दो, सरकार की बारगाह में कहते शफीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही हबीबे खुदा अशरफ अंबिया के अरशे मजीदश बबद मुत्तका सवारे जहांगीर यकराम बुरा बगुज़श्त अज कसर नीली रवा ज़बाता बबद दर्द हाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बबद दिल पजीर। फिर लिखता लिखता आगे कहता तू असले वजूद आमदी अज नखुस्त। शादी शरादी का अंदाज अनवर शाह साहब ध्यान करे तो फिर आ सकता, क्योंकि आस्ताना आलिया खीरा वाला शरीफ से पढ़ा है ना, तो वो समझ सकते। कहते तू असले वजूद आमदी अज नखुस्त दिगर हरचे मौजूद शुद्ध फर एतुस्त। आगे कहते अगला जुमला कहते नदानम कदामी सुखन गोयमत। ये जुमला सुनो आपके सीने में ठंड डालेगा। कहते नदानम कदामी सुखन गोयमत के वाला तो राजा चे मन गोयमत
तोरा इद लौलाक तमकीन बस सनाए तू ताहा ओ यासीन बस जे वसफत कुनद सादिए ना तमाम अलैका सलातो ए नबी व सलाम। ये जो जुमला ने कहते नदानम कदामी, जो हसन बिन साबित का फैज लेके आया, वो कहते आका मुझे समझ नहीं आती तेरी शान में क्या लिखूं, मैं कितना ऊंचा उड़ूं, तखय्युल का परिंदा मेरा कितना परवाज करे, औजे सुरैया से ऊपर कमंद डालूं और ऊपर हो जाऊं, सोने का कलम ले आऊं, चांदी की दवात ले आऊं, कस्तूरी की स्याही बना के लिखूं, आका जो भी लिखूंगा वो छोटा है तू ऊंचा है, मैं क्या लिखूं, मेरी बस क्या है, मेरी मजाल क्या है। तेरी शान के लायक वो है जो तेरे रब ने कहा, उसने तेरी शान में ताहा कहा, उसने तेरी शान में यासीन कहा, उसने तुझसे कहा महबूब तुझे ना बनाता तो कुछ भी ना बनाता तेरी शान। वो सादी अहले बैत की मदा में जो जुमले बोलता है, मैं दो बोल के बाद खत्म करता हूं। वो कहते हैं नखुस्ती, उनका शेर यहां से शुरू होता है, कहते दरूदे मलक बर रवाने तुबाद। आजकल उलमा बस फारसी तरह पढ़ते कम है इसलिए झूमते भी कम है। हमारे उस्ताद ने हमको भाई ये गुलस्तान भी पढ़ाई, बोस्तान भी पढ़ाई, जो जिसकी वो यूसुफ ज़ुलेखा भी पढ़ाई, सबका यूसुफ ज़ुलेखा अब्दुर्रहमान जामी की दीगर किताबें भी। तो कहते दरूदे मलक बर रवाने तुबाद बर असहाब बर पैर रवाने तुबाद नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुल सवार खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावत अमरत कुनीवर कबूल मनो दस्तो दामाने आले। शादी का अंदाज देखे ना, कहां जब अहले बैत की बात आई है तो कैसे गिर गया। अगर दावतम समझोगे जरा, कहते मौला मेरा कोई जोर तो नहीं ना, तू खालिक है, तू मालिक है, तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं, ना तेरी जात में, ना तेरी सिफात में, ना तेरे अस्मा में, ना तेरे अफआल में, ना तेरे अहकाम में। तू वाजिबुल वजूद है, तू हई है, तू कय्यूम है, तू अजली है, तू अबदी है, तू हमेशा से है, तू हमेशा ही रहने वाला है। कायनात की हर शय अपने होने में, अपने रहने में, अपनी बका में, अपनी सांस की डोरी कायम रखने में हर लम्हा हर घड़ी तेरे मोहताज है और तू हर शय से हर लम्हा बेनियाज है। नबियों के सरदार की पेशानी तेरे दरवाजे पे युक्ति। कहते अगर तू कबूल करे तेरी मर्जी, रद्द कर दे तेरी मर्जी, लेकिन मेरे पास एक नाज का मकाम है। वो क्या है? कहते हाथ मेरा है, आले रसूल का दामन है। इसका तर्जुमा मियां मोहम्मद बख्श ने भी किया है, सुना दूं जरा थोड़ा सा, जुमो थोड़ा तो मैं ताकि बात मुकम्मल। वो कहते नखुस्ती अबू बकर पीर, चार यारों की बात भी की। ये सुन्नियों को ये नारा भी याद रखना चाहिए। ये चार यार शादी शरादी 700 साल पहले लगा गया। आजकल कुछ मुल्लाओं को कोई और भीट चढ़ गई है। वो कहते इस दौर का नारा है। सादी कहते हैं मेरे दौर का नहीं, कादी शुरैह कहते हजरत अली के जमाने में भी हक चार यार का नारा लगता। कहते 500 सहाबा की ज़ियारत की है जो हक चार यार का नारा लगाते रहे। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था, मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी का तर्जमा इसमें कहते नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुल सवार। अब मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी को भी समझो क्या कहते। वो कहते पहले यार सदीक अकबर सन, पीर मुरीद सदीक अकबर सन, पहले यार प्यारे हक जिन्हां दे सानी यसनै ने इदहो माफिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी, अदल कीता जिस छड़ के। दूजा यार फारूक उमर सी, अदल कीता जिस छड़ के। ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़ के। शब्बेदार गनी सी तरीजा जामे जो कुरानी, शब्बेदार गनी सी तरीजा जामे जो कुरानी। उस्मान दुन्नू रैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। जब हजरत अली की बारी आई तो फिर क्या कहते? कहते चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी।
अब सुभान अल्लाह ना कहो तो फिर आप जानो आपका काम जानो। कहते पहला चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी दुल दुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। आगे फिर वो जो कहा ना खुदाया बहके बनी फातिमा, उसके तर्जमे में कहते तोड़े रद सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले। ये शादी शराजी से लिया। कहते मौला तेरी मर्जी है रद कर कबूल कर, तू जाने तेरा काम जाने, लेकिन मेरे पास एक दौलत है। कहते तोड़े रद सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले मैं भी दुई जहानी फड़िया दामन आल रसूले। आखिर में फिर बात करता है, कहते आल औलाद तेरी दा मंगता, सब कहो सुभान अल्लाह। आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। तो जो बेटी हमारी तशरीफ ले गई है सैयदजादी है, वो तो पूरे खानदान की पूरी नस्लों की माँ होती है। हमने उम्र के एतबार से ही जुमला कहा, चूंकि हमारे सिलसिले से भी वाबस्ता थी, और सिलसिला आलिया चिश्तिया का ये फैज है, सिलसिला आलिया कादरिया का ये फैज है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते इन यदी अला मुरीदी कस्समा अलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदन। कहते मेरा हाथ इस तरह मेरे मुरीदों पे रहता है जिस तरह जमीन आसमान, आज जमीन के ऊपर आसमान रहता है, ना आसमान जमीन से हटता है ना मेरा हाथ मेरे मुरीदों से हटता रहता है। आगे वो जुमला कहा जो उन्हीं को ज़ेबा है, कोई और कह नहीं सकता। फरमाते अगर मेरा मुरीद इतने नेकोकार नहीं तो फिर क्या है मैं तो हूं ना। कसम से कभी मैं आपको सुनाऊं ना गौसे आज़म की एक ही पीर हमने देखा जमाने में, सारे पीर कहते हुए मेरा ख्याल रख, वो कहते जा खेल, जा हंस मुस्करा, जा गा, जा पढ़, जाके जा खुशियां मना, क्योंकि मैं तेरा पीर हूं। मैंने रब से जो चाहा है वो पा लिया है, मैंने रब से जा मैं सिफारिश करूंगा अल्लाह कबूल करे। इसका ये माना नहीं होता कि मादला रास्ते से हटे। गौसे आज़म का मुरीद हो, हुजूर फरमाते हैं मैंने 3 दिन दुआ मांगी अल्लाह से, मौला मेरा मुरीद हो दोज़ख में न जाए। कहते तीसरे दिन कबूलियत का पैगाम आया, तेरी दुआ हमने कबूल की। कहते फिर मुझे इस्तेजाब होता था, फिर मैंने कहा मौला बंदे गुनाह करते हैं कैसे बख्शे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुझसे वादा कर लिया है और अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अर्ज किया मौला होगा कैसे, फरमाया तेरा मुरीद होगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे, फिर ले जाएंगे जन्नत। तौबा कर जाएगा ताइब मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला। सिलसिला आलिया चिश्तिया में हजरत ख्वाजा अजमेर 90 लाख हिंदुओं को कलमा जिन्होंने पढ़ा है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पीर, बख्तियार काकी के पीर, निजामुद्दीन महबूब इलाही के पीर, पीर सियाल के पीर, पीर पठान के पीर, नूर मोहम्मद मुहारवी के पीर, ताजदार गोलड़ा के पीर, आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ वालों के पीर। वो कहते मैं खाने काबे का तवाफ कर रहा था तो मुझे आवाज आई, मोइनुद्दीन हमने तेरा आना कबूल किया, जा हमने तेरे गुनाह माफ किए, जा हमने तुझे भी बख्शा है, तेरे सदके से तेरे घर वाले भी बख्श दिए, मांग क्या मांगता है। कहते मैंने झोली फैलाई, अर्ज किया मौला तेरा मोइनुद्दीन अपने मुरीदों के लिए भी तेरा करम मांगता है, अपने मुरीदों के लिए भी करम मांगता है, मेहरबानी कर। कहते नदाई जा, जो तू मांगता है देंगे। कहते मैंने कहा तेरा मोइनुद्दीन जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक मेरा मुरीद मुझसे पहले ना भेजे। मालूम अल्लाह से मांगते हैं। तो कहते अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, जा हमने दुआ कबूल की। लौट आए, अपने आस्थाने पे बैठे थे, किसी ने पूछ लिया हुजूर मुरीदों से मुराद कौन है, कौन मुराद है। तो आप आगे वो वजाहत करता रहे, वो मुराद है, वो मुराद है, वो मुराद है, हाथों में हाथ देने वाला, बैत करने वाला, सामने बैठने वाला। आपने फरमाया रब की रहमत को इतना छोटा क्यों समझता है, कौन मुराद है। जी फरमाया मेरे मुरीदों से मुराद हर वो है जो मेरे सिलसिले में हो, कयामत तक आने वाला, वो मुझसे पहले जाएगा, मैं बाद में जाने वाला। अच्छा मुझसे थोड़ा वक्त ज्यादा जाया हो गया, इसके लिए मैं अब चाहता हूँ उलमा बैठे हैं, इनसे माजरत के साथ अब खत्म शरीफ यूं ही होगा, एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ दो, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दो तो दुआ मांगते हैं। ठीक।